दोस्तों, काव्य मैथ क्लासेस गोंडा में आपका स्वागत है। और आज यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। तो चलो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि रुपये 63,800 की धनराशि को ए और बी के बीच 4:7 के अनुपात में बांटा जाता है। बी के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी? 63,800 रुपये है और ए और बी के बीच में बांटना है और उनका अनुपात 4:7 दिया गया है। ठीक है, और तो 4:7 दिया गया है और हमसे पूछ रहा है बी का हिस्सा बताओ। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे अनुपात, ए और बी लिखेंगे और ए और बी का अनुपात कितना है? 4 और 7 दिया हुआ है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि बी का हिस्सा बताओ, मतलब बी का हिस्सा इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो हम 7 मतलब 7 ऊपर लिखेंगे और टोटल 7 और 4 11 नीचे लिखेंगे और कुल धनराशि कितनी थी? 63,800 थी। तो 63,800 ऐसे नोट कर देंगे। अब इसमें भाग करेंगे, 11 एकम 11, 11 बच्चे 55 और 8 88, 11 88, 11 0 0, 7 गुणे 5800 जब गुणा करेंगे 7 0 0, 7 0 0, 7 बटे 56 के 6 सिलावा 5, 7 बजे 3505 40, 40,600 रुपया जो होगा वो बी का हिस्सा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर सवाल कहता कि ए की वैल्यू बताओ तो हम 4 को ऊपर लिखते और 7 4 11 को नीचे करते, फिर काटा पीटी शुरू कर देते, फिर जो कुछ आता उसका आंसर होता। तो इस टाइप के सवाल को हम ऐसे लगाएंगे। दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। हमने प्रश्न आपका ये है, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और परिमाप 34 सेंटीमीटर है। आयताकार कमरे के विकर्ण की लंबाई एक वर्ग की भुजा के बराबर है, तो उस विकर्ण का उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। मतलब सवाल में क्षेत्रफल दिया है, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका परिमाप 34 दिया है, और सवाल ये कह रहा है कि जो इसका विकर्ण होगा, जो आयताकार मैदान का आयताकार कमरे का जो विकर्ण होगा वो वर्ग की भुजा के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले एक हम सॉल्व करेंगे, इसको एक फिगर बना लेंगे ऐसे। ये आपका वर्ग हो गया, ठीक है, इसको ए बी सी मान लेंगे, इसको डी मान लेंगे। ये आपका विकर्ण होता है। ठीक है, तो इसमें क्षेत्रफल कितना दिया? क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, कितना दिया है? 60 दिया है, और परिमाप 2L प्लस बी दिया हुआ है 34। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब L इंटू बी, और आयत का परिमाप होता है 2L प्लस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से काटेंगे, 34 17 बार कट जाएगा, मतलब L इंटू बी इक्वल 60 और L प्लस बी बराबर 17 हो गया। अब हमको दो संख्या ऐसा चुनना है कि अगर उनको आपस में गुणा करें तो 60 हो जाए, अगर उनको आपस में प्लस करें तो 17 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चुना 12 और 5। 12 और 5 का जब गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, और 12 और प्लस 5 करेंगे तो 17 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल कर निष्कर्ष आया कि यल जो होगी वो 12 सेमी होगी और आपकी चौड़ाई जो होगी 5 सेमी होगी। अब अगर यहाँ से देखा जाए तो ये बी सी एक क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आधार और लंब अगर दिया है तो उसका हम कांड निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो 12 और 5 का ट्रिपलेट बनेगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। तो विकर्ण कितना आ गया? विकर्ण आ गया 13, और हमसे पूछ रहा है कि विकर्ण जो है वो वर्ग की भुजा के बराबर है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप निकालेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणे साइड होता है, 4 इंटू साइड होता है फार्मूला इसका। तो 4 लिखो और भुजा मतलब साइड मतलब भुजा हो जाएगा। 13 दिया है तो 13 चौके 52, 52 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार सवाल को फिर से देख लेते हैं। सवाल में क्षेत्रफल दिया है और परिमाप दिया है, और पूछ रहा है कि जो आयताकार कमरे का जो विकर्ण होगा वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखिए क्षेत्रफल L इंटू बी 60 दिया हुआ है, और 2L प्लस बी बराबर 34 से 2 से काटेंगे 17 बार कट जाएगा, और L इंटू बी 60 और L प्लस बी 17। तो दो संख्याओं का हमने चुनाव किया, चुना कि एक L जो होगा 12 हो जाएगा और B होगा 5 हो जाएगा। 12 और 5 17 होगा, 12 पंचे 60, मतलब दोनों समीकरण को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब L जो होगा 12 हो जाएगा और चौड़ाई आपकी 5 हो जाएगी। तो
लंबाई 12 और चौड़ाई अगर 5 है तो इसका जो विकर्ण आएगा वो पाइथागोरस थ्योरम से आएगा, क्योंकि अगर देखा है तो ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो 12 और 5 का ट्रिपलेट जो होता है वो 13 आएगा। जब सॉल्व करेंगे इसको हम तो यहाँ इसका वैल्यू आएगा 13। 12 और 5, 12 के स्क्वायर 144, 5 के स्क्वायर 125, 144 और 25 जोड़ेंगे 169, 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। ठीक है, तो विकर्ण जो है 13 आ गया। अब सवाल कह रहा है कि जो आयताकार कमरे का जो विकर्ण होगा वही वर्ग की भुजा के बराबर होगा, और हमसे पूछ रहा परिमाप, तो विकर्ण अगर 13 है तो वर्ग की भुजा 13 हो जाएगी, और वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है तो 4 लिख दिया, और भुजा मतलब 13, तो 13 चौके 52 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो सवाल आपका ये है, सिंप्लीफिकेशन से संबंधित है ये, जिसमें x के मान निकालने के लिए कह रहा है यदि ब्रैकेट 3 गुणे 22 ब्रैकेट बंद भागे 5 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 ब्रैकेट बंद -2 के पावर x बराबर -30 है तो x का मान ज्ञात करो। मतलब सिंप्लीफिकेशन से संबंधित सवाल ये है। ठीक है, और इसमें x की वैल्यू पूछ रहा है हमें, तो हम सीधा बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 22 3 66 हो जाएगा, भाग लगा दो इसे, और 25 और प्लस में 2 के पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, और -2 के पावर x हो जाएगा बराबर -30 हो गया। ठीक है, 66 लिख दो ऐसे, भागे 25 और 8 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, -2 के पावर x हो जाएगा बराबर -30 हो जाएगा। 33 एकम 33, 33 दूना 66, मतलब बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे उसके बाद। तो 2 के पावर x बराबर -30 या -2 के पावर x -30, और ये प्लस में पक्षांतर करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 के पावर x बराबर -32 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल, 2 के पावर x इक्वल कितना हो जाएगा 32 को लिखेंगे 2 के पावर 5, क्योंकि अब x की वैल्यू जो हो जाएगी घातों की तुलना करेंगे तो x बराबर 5 हो जाएगा, और हमसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगा, तो x की वैल्यू इसमें 5 हो जाएगी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, जो कि सवाल ये आपका लासा मासा से संबंधित है, और प्रश्न आपका ये है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:13 तथा उनका HCF मतलब मासा 6 है, तो उनका LCM मतलब लासा ज्ञात करो। मतलब संख्याओं का अनुपात दे दिया गया है, मासा दे दिया गया है 6, और हमसे पूछ रहा है कि लासा बताओ। तो सबसे पहले हम जो चीज़ें प्राप्त उसको नोट कर लेंगे ऐसे। अनुपात कितना है 9:13 है, HCF कितना है 6 है, और LCM निकालना है इसमें। तो इस टाइप के सवाल में हमें कुछ नहीं करना है, जितनी डाटाएं दी गई उनका गुणा कर लो बस आंसर। जैसे 9 और 13 का अनुपात है तो 9 गुणे 13 कर लो, और HCF कितना है 6 है, गुणा 6 कर लो, हो गया आपका आंसर। जिसको गुणा करेंगे वही इसका आंसर बन जाएगा। अगर अनुपात दिया हो और HCF दिया हो और सवाल कह दे कि हमसे लासा निकालिए, तो हमें कुछ नहीं करना, उसमें केवल जितनी डाटा उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। 13 9 117 गुणे में 6, 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 6 कम 6, 4 10 के 0 हासिल 6 कम 6 7, 702 जो होगा वो इसका LCM हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल में हम बस हमें केवल मल्टीप्लाई करना अगर HCF दिया और उसका अनुपात दिया गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है दोस्त, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा बढ़ जाए तो लाइव भी चला सकते हैं ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अपने सवाल पे चलते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्त, ठीक, और लाइक भी कर दो साथ साथ। चलो प्रश्न आपका ये है, इसको ट्रिक से लगाएंगे। यदि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2/2 गुनी हो जाती है, तो यही धनराशि समान वार्षिक ब्याज दर पर कितने वर्षों में 6/4 गुनी हो जाएगी। 5 सालों में 2/2 गुनी होती है, और 6/4 गुनी हमें टाइम पूछ रहा हमसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक तरफ समय, एक तरफ लिख देंगे वर्ष, एक तरफ लिख देंगे गुनी। तो 5 वर्ष में कितनी गुनी हो रही है, 5 वर्षों में 2/2 गुनी, 2/2 गुनी, या 2 दूनी 4 और 1 5/2 गुनी हो जा रही है 5 साल में। हमसे पूछ रहा है कि कितना वर्ष, मतलब इसकी वैल्यू हमें बताना है, और कितना गुनी हो जाएगी 6/4 वर्ष में।
तो 6 सही 1/4 गुनी, तो 4 सिंह 24 और 1 25/4 हो जाएगा यहाँ पर। 5 साल में 5/2 हो जाएगी और कितने वर्ष में 25/4 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे इनको इसके फॉर्मेट में। यहाँ 5/2 लिखा है तो 25/4 को हम लिख सकते हैं 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब ये जो पावर आ गया ना, इसके पावर यहाँ लाएंगे 2 और इनसे गुणा कर देंगे दोनों का। इनका जो पावर आया उनको यहाँ लिखेंगे और 5 दूनी 10, मतलब 10 साल में जो होगा वो इतना गुना हो जाएगा। एक बार फिर से सवाल देख लीजिए जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 5 वर्ष में 2 से 1/2 गुनी मतलब 5/2 गुनी हो जा रहा है, और 6 से 1/4 गुनी मतलब 25/4 गुनी होने में टाइम कितना लगेगा। तो सबसे पहले इसके फॉर्मेट में चेंज करेंगे, तो 25/4 लिखा है तो इसको हम लिखेंगे 5/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और जो समय दिया है उसी समय में लाके इसको गुणा कर देंगे, बस इसका जो समय होगा वो पता चल जाएगा। तो 5 दूनी 10, 10 वर्ष में 25/4 गुनी हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को आप आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, और ताकि थोड़ा चैनल हमारा भी बढ़ जाए, तो फिर लाइव भी चला सकते हैं। अभी वीडियो बना के डाल रहे हैं किसी तरीके से। तो चलो अपने सवाल पे चलते हैं, लेकिन चैनल को भी सपोर्ट करते रहिए। ठीक है दोस्त, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। थोड़ा जब सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो मज़ा आएगा पढ़ने में थोड़ा, और पढ़ाने में मज़ा आएगा, हम भी थोड़ा मोटिवेट होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दबा के, और उसके बाद अपने सवाल पे आ जाइए जल्दी से। समांतर माध्य का सवाल ये है, 14, 18, 13, 13, 25, x और 17 का माध्य 20 है, तो x का मान बताओ। समांतर माध्य 20 दिया है और डाटा दी गई, हमसे पूछ रहा है x की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखते हैं यहाँ समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो समांतर माध्य कितना दिया है, 20 दिया, तो इसको यहाँ नोट कर देंगे, और पदों का योग कह रहा है तो मतलब इन डाटाओं का हम ऐड कर लेंगे यहाँ तक के डाटाओं को। ठीक है, तो चलो जोड़ते हैं इसको, हम यही जोड़ के डायरेक्ट लिख देंगे 14 और 18, 14 और 8 4 12, 8 से 12, 12 3 15, 15 3 18, 18, 18 5 23, 23 और 7 30 के 0 हासिल हुआ 3, 3 1 4, 4 2 6 7 8 9 10, 100 हो गया। और प्लस में बचा कितना, x बच गया, इसको नोट कर लो, और बटे पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ नोट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अब। तो 100 प्लस x बराबर 20 सत्ते 140, जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 140 और ये माइनस में 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा, बचेगा 40, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 40 होगी। तो इस सवाल को एक बार फिर से देख लेते हैं, मतलब डाटा जो दिया होगा उसको हम प्लस कर लेंगे, ठीक, और जो माध्य दिया है उसको, सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य के स्थान पे 20 लिखेंगे, और योग किए तो 100 प्लस x आ गया, इसको यहाँ नोट कर देंगे, और पदों की संख्या 7 दिया तो 7 नोट कर देंगे। फिर त्रिशा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100 प्लस x, और 20 सत्ते 140 हो जाएगा, और x बराबर 140 माइनस 100 जब करेंगे तो 40 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को ऐसे लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों जितना सवाल था उसको हम सॉल्व करवा दिए हैं। तो इस टाइप के सवाल आप पेपर में आते रहते हैं, उसको सॉल्व करिए, सेट भी लगाइए घर पे, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो थोड़ा और आगे जैसे टाइम बढ़ा के वीडियो ला सकते हैं। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो दिक्कत है उसको कमेंट में लिख दिया करें कि जैसे समझ में अगर दिक्कत है तो कमेंट कर दिया करें, उसको अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ज़बरदस्त, ताकि थोड़ा और मोटिवेशन मिले, तो फिर और ज़बरदस्त तरीके से और आ जाए, फिर लाइव भी ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।